हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं यहाँ कर रही हूँ अपने जो है सुबह की तैयारी। जो है ये शाम का ही टाइम है। तो शाम की तैयारी करने से पहले मैं ना यहाँ पे जो अरबी है उसको वॉश करके रख रही हूँ। क्योंकि जो अरबी मतलब नेक्स्ट डे अगर हमें ऐसा कुछ भी बनाना होता है ना, तो उसकी तैयारी हम लोग रात में ही कर लेते हैं। ज़्यादातर महिलाएं ऐसा करती ही हैं। तो यहाँ है ना, मैंने स्टार्ट कर दिया था इसको, रखना शुरू कर दिया मतलब। क्योंकि है ना, जो रात का खाना बनाना है वो तो करना ही है, लेकिन सुबह जो बनाना है ना, टेंशन उसकी सबसे ज़्यादा रहती है। क्योंकि सुबह का जो टाइम है ना वो बहुत कम होता है और बहुत फास्ट रहता है। तो यहाँ मेरे कुछ चाय के बर्तन थे। मुझे है ना भगोनी की जैसे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं साथ के साथ चाय के बर्तन भी अभी कर देती हूँ। क्योंकि फिर रात जब होती है ना तो बहुत ज़्यादा बर्तन नज़र आते हैं। तो फ़िलहाल मुझे है ना बनानी थी पनीर की सब्ज़ी, और उसमें थोड़ा टाइम लगता ही है। मतलब हम कुछ भी प्याज का या वैसा खाना बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं है ना अपने जो शाम के काम हैं उसको कर लूँगी, और देन उसके बाद ही मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। फिर भी मैं जो जितना भी रात में शुरू करती हूँ ना, कितना भी थोड़ा-सा भी अगर देर होती है, फिर भी कोशिश कर लेती हूँ कि मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर पाऊँ। और अगर कोई सब्ज़ी काटने करने वाली होती है तो मैं उसको है ना शाम को ही काट भी लेती हूँ और रख देती हूँ फ्रिज में। मैं सुबह की कोई झंझट नहीं रखती हूँ, क्योंकि सुबह फिर बहुत ज़्यादा है ना जल्दी-जल्दी रहता है। तो ये है ना कुछ आम की पेटी है। ये बहुत सारे आम लेकर के आ गए थे, मंडी गए थे वहाँ पर। तो इसमें क्या है ना, हम लोग हैं तो 2 लोग, और फिर इतने ज़्यादा आम आ गए थे ना, तो उसको रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ तो मैं अंदर कमरे में रख आई थी कि हवा लगती रहेगी, क्योंकि फ्रिज में भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है कि उसको रखा जाए। तो कुछ मैंने पानी में डिप करके रखे हैं, वॉश करके रखे हैं, और कुछ का मैं मैंगो शेक बना लूँगी। फ़िलहाल मैं अपना जो है दूध बॉयल करने रखूँगी। और ये भी बड़ा है ना काम याद रखने वाला रहता है कि आपको मतलब दूध भी है ना जल्द से जल्द बॉईल करने रखना है, जिससे कि रात होने तक ये इतना ठंडा हो जाए कि हम लोग फ्रिज में रख पाए। तो काम कोई भी ऐसा नहीं है कि है ना आप आराम से कर लो कि चलो थोड़ा सा लेट भी हो जाएंगे तो चलेगा। तो कुछ चीज़ें हैं ना बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी, अब पनीर की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ है ना मैं सच बोलूँ तो पनीर खा के ना हम लोग बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं। अब मतलब पनीर की सब्ज़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन बच्चों को पसंद आता है तो वो बनाना पड़ता है। लेकिन अब है ना मन नहीं होता है, कुछ और बना लेंगे वो चलेगा। अच्छा, ज़्यादातर है ना अभी एक ट्रेंड चल गया है पनीर की, या कोई भी सब्ज़ी आप देखते होंगे, वही प्याज़ टमाटर को भून लो फिर पीस लो, वो सब कुछ चल गया है ना। और वो सारी सब्ज़ियाँ ना बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। उसमें बस पनीर नहीं होगा तो कुछ और डला हुआ होगा, लेकिन टेस्ट ना अभी सब कुछ वैसा ही हो गया है। मतलब ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए लोग काजू मिला देते हैं, मलाई मिला देंगे, क्रीम मिला देंगे। मतलब अब तो उन सब चीज़ों से ना ऐसा हो गया है, कुछ नया ट्राई किया जाए। तो वै फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी मैंगो शेक। मतलब काफ़ी सारे आम थे, तो एकदम से खा के वैसे ख़त्म नहीं होते हैं, तो मैंगो शेक बना रही हूँ। लेकिन मेरा प्लान था कि मैं ना मटर पनीर बनाऊँ, लेकिन मटर है ना नहीं खाते हैं, हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, और अरु तो खाली जो है पनीर ही पसंद करती है। तो साथ के साथ देखिए मेरे 2 काम चल रहे हैं। एक साइड पे मसाला भुन रहा था, और इसमें मैंने पानी डाल दिया था, अच्छे से इसको बॉईल कर लिया था। देन उसके बाद पनीर ऐड कर दिया। अब थोड़ा-सा बॉईल मैं उसमें लगाऊँगी, और जब तक कर लूँगी अपने मैंगो शेक की तैयारी। तो दोनों साइड पे चल रहा है। मैं इसको पहले बना रही थी इसलिए कि ये थोड़ा-सा है ना, मैं इसको कप में ग्लास में डाल के रख दूँगी, थोड़ा-सा ठंडा रहेगा। और ये है कि खाने के तुरंत बाद दिया भी जाएगा। तो थोड़े से इसमें बादाम है, मैं कट करके डालूँगी, और कुछ कूट लेती हूँ। वैसे मैं काटती कम हूँ, लेकिन इस बार मैंने ना उसको थोड़ा-थोड़ा काट लिया था। तो यहाँ एक तरफ मेरा मैंगो शेक रेडी भी हो गया, और दूसरी तरफ मेरी सब्ज़ी भी बन रही है। तो वो भी सब्ज़ी जल्दी थोड़ी-सी बन जाती है, थोड़ा-सा पानी बॉयल करना पड़ता है, और जो भी मसाला है मतलब मसाला अच्छे से भुन जाए देन उसके बाद।
तो यहाँ 3 ग्लास रेडी हो गए थे हमारे, और मेरी सब्जी भी रेडी हो गई थी जो दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी। मैं ना अभी दोनों बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए लगा दूँगी। अरू भी साथ में है ना विशु को खिला लेती है, तो यहाँ हमारा खाना तैयार। देन उसके बाद जब पूरा किचन विचन सब क्लीन हो गया, बर्तन मैंने सारे साफ़ कर लिए थे, तो मैंने ना आम को धो कर के बाहर ही रखा, क्योंकि अभी फ्रिज में मैं नहीं रख रही थी, ऑलरेडी था। तो यहाँ देखिए इनकी मस्ती चल रही है। अरु मुझे है ना ऐसे ही करके बताती रहती है, और यहाँ विशु से परेशान कर रहा है, और किस करता रहेगा, प्यार करेगा लेकिन मार भी देता है। तो देन ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, और मैं सीधा उठ के बाथरूम जाती हूँ और सीधा ना कंघी करती हूँ। मेरे को है ना बालों में इतना ज़्यादा ईचिंग होती है ना कि सुबह ऐसा लगता है बस एक कंघी से अपने बालों को है ना फटाफट ऊपर कर लें, और या तो मैं पूरा है ना क्लेचर लगा लेती हूँ, ऊपर क्लच कर लेती हूँ इसको, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और देन जो अपना मॉर्निंग का रूटीन है वो थोड़ा सा सुबह का वो फॉलो करती हूँ। तो देन पहले मैं रख लूँगी अपने लिए चाय, मतलब दोनों के लिए ही बनाने रख देती हूँ, क्योंकि फिर अपने जो है खाने पीने की तैयारी में भी लगी रहती हूँ, और साथ में मेरी चाय भी बनती रहती है। पानी में ही मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ ना, तो वो बॉयल होता रहता है, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी चाय रखती हूँ। तो यहाँ मैं सुबह उठते ही पहले अपने बर्तनों को लगाऊंगी, जिससे कि थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल पाए, और जो आम पड़े हैं वो रखे जाएंगे फ्रिज के अंदर। और मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था, रात में सोचा था कि मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में, लेकिन मैं ना उसको रखना भूल गई, मैंने उसको बाहर ही छोड़ दिया। तो अरबी मैंने बॉईल करके फ्रिज में रख दी थी, तो मैं उसको छील के मतलब मैंने आपको शो नहीं किया, इसको बना लिया था, कट करके सूखी अरबी बनाई। और ये है ना बहुत टेस्टी लगती है। गीली वाली है ना ऐसे नहीं बनाती, उसको फ्राई करके बनाती हूँ, लेकिन सुबह इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको फ्राई करती, और इसमें थोड़ा सा लेमन। देन अपने घर के सारे है ना काम करने के बाद, मतलब मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सारा कर लिया था। उसके बाद ना ये मैंने गांव से कुछ पौधे और मिट्टी मंगाई थी, अपने है ना छोटे मोटे जो गमले अभी मेरे पास हैं, 2 गमले तो हैं, बाकी प्रॉपर जो छोटे छोटे टीन के डब्बे से रहते हैं ना, जिसमें हम लोग रसगुल्ले वगैरह सब मंगाते हैं, वो भी मैंने आपके साथ एक ब्लॉग शेयर किया था कि मैंने है ना रखे हुए हैं पूरा कट्टा भर के, तो वो भी मैं यूज़ करूँगी। तो इसमें मैंने थोड़ी-सी खाद मिक्स की हुई है। और जहाँ मेरा ससुराल है ना गाँव में, वहाँ पे मैंने एक ब्लॉग में शेयर किया था कि वहाँ साइड में हम लोगों ने है ना बहुत सारे पेड़-पौधे लगाए हुए हैं। तो वहीं है ना बहुत प्यारे-प्यारे फूल वगैरह के थे, तो वो मैंने देखे थे। तो मैंने है ना उसको अपनी भांजी को बोला कि वो मेरे लिए ना भेज देना। तो यहाँ कुछ तुलसी के और वैसे फूल जो जंगली वाले रहते हैं ना, मतलब बहुत आराम से उग जाते हैं, तो वो सब मैंने रखा। लेकिन मेरी बालकनी में है ना बहुत तेज़ धूप आती है, मतलब सुबह से लेके शाम तक बहुत तेज़ धूप रहती है, तो पेड़ ना उतने अच्छे से बन नहीं पा रहे हैं, उग नहीं रहे हैं अच्छे तरीके से, तो सारी धूप लगती है। तो जो जंगली वाले हैं ना वो चल जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस यहाँ पे थोड़ी-सी हेल्प करवाने के लिए विशु भी आ गया था। तो डेफ़िनेटली वो तो मेरे साथ बैठता ही है। तो काफ़ी मिट्टी-मिट्टी सब जगह हो रही थी, तो फिर मैं ना थोड़ा बालकनी में शिफ्ट हुई, थोड़ी ना धूप कम हुई थी। तो इसमें बहुत सारे पौधे थे, और जैसे बहुत छोटे-छोटे थे ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से हैं, क्या हैं। बेल थी इसके अंदर कुछ, और बहुत ही प्यारे से हैं मेरे पास। आपने पिछले व्लॉग्स में देखे होंगे कि बहुत मैंने एक पेड़ लगाया हुआ था, मोज़ रोज़ करके बोलते हैं, उसी में ना काफ़ी सारी वैरायटी वाले रहते हैं। उसमें वाइट कलर के भी फ्लावर आते हैं, तो वही सब मैंने मंगाया हुआ था। मेरे पास थे पिंक वाले। तो बस पहले मैं ना इनको मिक्स कर रही थी, और ये काम ना मैंने सारे घर के काम करने के बाद शुरू किया, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी था। बहुत ये लेकर आए थे, उसके 2 दिन बाद मैंने ये काम शुरू किया।
क्योंकि तुलसी का भी पेड़ मुझे थोड़े टाइम बाद लगाना था। ऐसा एक टाइम रहता है ना कि नहीं लगाते उस दिन, तो इस तरीके से। तो बस सारा मिक्स कर दिया था। मिट्टी ऐसा लग रहा था कि थोड़े में हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी मिट्टी गमलों में जाती है और जैसे पानी डालते हैं तो वो नीचे है ना दबना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी मिट्टी लगी थी। मैंने है ना बाद में भी इसमें दोबारा डाला था, क्योंकि ऊपर-ऊपर से फूली रहती है और जब पानी डालते हैं ना तो पूरा सारा नीचे दब जाता है। तो वही है कि थोड़ा-सा है ना, मैं पानी भी लेके बैठी थी, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के उसको ठीक कर दूँगी। और यहाँ है ना विशु साथ-साथ में पूरा हाथ-वाथ सब कर रहा था। तो मुझे है ना ये छोटे-छोटे पेड़-पौधे अच्छे लगते हैं, ख़ास तौर से जो अपने डीआईवाई करने वाले रहते हैं ना डब्बे, उनमें। तो मैं इनको बहुत ज़्यादा ना डेकोर नहीं कर पाई। मेरा मन था कि मैं इनको ना कुछ अच्छे से सजाऊँगी, बट चलो कोई नहीं, फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। जब मैं अपना बालकनी ठीक करूँगी, उधर कुछ फ्लावर वग़ैरह लगाऊँगी, तो मैं इसको लगाऊँगी। अभी तो छोटे-मोटे पेड़-पौधे लगा दिए हैं मैंने, और देन उसके बाद मैं कर लूँगी। पूरा बालकनी में मिट्टी हो गया था, तो धो दिया था मैंने, सुबह ही सारा क्लीन किया था, नहीं तो यहाँ बैठना मुश्किल था, मतलब बैठ नहीं सकते। आपको पता ही है सारा कबूतर कितना गंदा कर देते हैं। तो अभी आप विशु की थोड़ी मस्ती भी देख लीजिए। हाय गाइस। विशु सामने विशु हटो हटो। हेलो। हाय गाइस। हाय गाइस। हाय गाइस। हाय गाइस। पेड़ दिखा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। मुझे डर था कि ये कभी है ना सारे जो ट्राइपॉड है वो गिरा ना दे, और पता चला सीधा मोबाइल नीचे जाके गिरेगा, तो इसलिए मैं ना थोड़ा नीचे रखती हूँ। और ये अक्सर ऐसे ही करता है मस्ती। तो बस मैं यहाँ है ना फिर पानी देने आ गई थी कि थोड़ा थोड़ा पानी दूंगी। और यहाँ है ना विशु को बड़ा वो चढ़ रहा था कि मैं है ना पानी दूँ इसमें। देन उसके बाद फिर मैं आ गई थी, अपना सारा नहा धो के सारा काम हो गया था। देन उसके बाद ना मेरे पास कुछ चीज़ें थी, इनको फिल करना था। तो बस इन्हीं सब कामों में ना पूरा दिन निकल जाता है और कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी है ना काम पूरे नहीं होते हैं, अधूरे रह जाते हैं। और अभी तो मेरा घर है ना उतने प्रॉपर सेट भी नहीं हो पा रहा है, बहुत स्लो काम चल रहा है बच्चों की वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना बच्चों के साथ नहीं हो पाती है, इनकी केयर में ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो बस मैं चीज़ें ऐसी थी, राइस का है ना ये छोटा-सा पैकेट था, तो मैंने इस जार में डाल दिया। अदरवाइज़ तो मेरा जो पूरा एक कनस्तर है उसमें भर के राइस रहते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ये एक छोटा-सा पैकेट लेकर के आ गए थे। देन उसके बाद थी कुछ मिठाई, जिनको मैं अक्सर डब्बे से निकाल देती हूँ। अच्छा, एक चीज़, अगर छोटी किचन हो ना और स्पेस जैसे उतना ज़्यादा नहीं है, तो इस टाइप के ना कुछ कंटेनर आते हैं, इससे भी और अच्छे-अच्छे आते हैं, जिसमें ना 3 पार्टीशन रहता है, तो उसमें है ना अपना जो भी राशन है ना उसमें ऐड कर लो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं कुछ मेरे टोस्ट थे जो इतना जल्दी ना टूट गए थे, तो वो भी मैं जार के अंदर डाल देती हूँ, जिससे कि है ना ये टूटे नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी ना उसमें सामान के साथ टूट जाते हैं ये वाले। तो देन उसके बाद है ना मुझे करना था कुछ अपनी किचन में काम, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ है ना मैंने स्पेस बनाया। मेरा किचन टूर पता नहीं कब आएगा, लेकिन मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए, अगर आपकी किचन में स्पेस कम है तो इस तरीके से हुक लगा करके आप कोई भी बर्तन है ना टांग दीजिए। इतने में ही मेरे बहुत सारे बर्तन आ गए थे, बहुत सारे। तो कभी किचन टूर रहेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी मेरे किचन में है बहुत सारा काम। तो ये देखिए, करने के बाद पूरा किचन का हालत, और शाम तक फिर लगना पड़ेगा और फिर पूरा दिन काम। तो ये देखिए आ गए थे फ्लावर, ये नेक्स्ट डे का है। तो इतना प्यारा सा फ्लावर आ गया था और एक में कली थी। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।